हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरी फ्री की गार्डनिंग का अक्सर मैं जिक्र करती रहती हूँ कि आखिरकार फ्री की गार्डनिंग आप कैसे कर सकते हैं। और फ्री की गार्डनिंग करना तो आसान हो जाता है। तो जो बहुत सारे हमारे पौधे लग जाते हैं तो उनके लिए गर्मियों में फर्टिलाइज़र की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और सर्दियों में तो होती ही है। गर्मी में पौधों के लिए फर्टिलाइज़र की ज़रूरत कब नहीं होती है फ्रेंड्स। जब पौधे लगाए तो फर्टिलाइज़र तो चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए पहले नंबर पर मेरा एक वीडियो है बासी रोटी का फर्टिलाइज़र, और वीडियो मैंने पहले ही अपलोड की हुई है। तो उसके बारे में मैं जिक्र नहीं करूँगी, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी कि बासी रोटी का फर्टिलाइज़र आप कैसे बना सकते हैं और कैसे उसको पौधों में दे सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि चलो इस विषय में जब मैं बना ही रही हूँ तो थोड़ी सी आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ। शायद आप लिंक पर नहीं भी जा पाएंगे, तो इसके लिए मैंने देखो आटे का छान जो होता है इसको मैंने पहले ही ऐड कर दिया था। फिर मुझे याद आया कि ओ माय गॉड, मुझे वीडियो भी तो बनानी है, कुछ फर्टिलाइज़र के बारे में बताना भी है। जब मैं अपने पौधों के लिए दे सकती हूँ तो आप भी अपने पौधों के लिए इस तरह का फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो इसके लिए आटे का छान जो भी होता है उसको आप हमेशा सेव करके रखो, और बहुत सारी इस तरह से बोतलों में भर के रख सकते हैं। मैं तो बहुत सारा इसको जो है थोड़ी सी जगह पर नहीं, मैं बहुत बड़ी कैनियों में भर के रख देती हूँ। इस तरह से मैंने आज सुबह ही दिया है इसको। लगभग 10 दिन के महीने में एक बार मैं बासी रोटी का फर्टिलाइज़र अपने पौधों को ज़रूर दे देती हूँ। तो इसके लिए मैं आटे का छान जो होता है इस तरह से, और अगर थोड़ा सा भी है जैसे कि अगर बड़ा सारा बर्तन भी नहीं है अभी, तो आप इस तरह से छोटी छोटी बोतलों में भी उसको भर के रख सकते हैं। इसको क्या करना होता है फ्रेंड्स कि जब आटे का छान जो बच जाता है उसको पानी में डाइल्यूट करके रख दिया करो, और तब तक इसको इस्तेमाल नहीं करते जब तक इसमें थोड़ी सी खट्टी खट्टी सी स्मेल ना आने लग जाए। इससे क्या होगा कि आपके पौधों के लिए एक खट्टा फर्टिलाइज़र भी मिल जाता है। पौधों के लिए खट्टा, मीठा और कड़वा तीनों तरह का फर्टिलाइज़र आपको देना चाहिए। तो उसमें मुझे बेस्ट लगा है बासी रोटी का फर्टिलाइज़र, और इसमें जो आटे का छान है। बासी रोटी के टुकड़े भी इतने नहीं डालने कि रोटियाँ आपने पका पका के रख देनी और उसको फर्टिलाइज़र बनाना नहीं फ्रेंड्स। अगर थोड़ी बहुत कोई बच जाती है, बासी रोटी बच ही जाती है, अगर छोटे बच्चे हो ऐसे वक्त खुद से भी कई बार बच जाती है। तो दरअसल लोग बोलते हैं कि अगर बासी रोटी है तो कौवे, कुत्ते, गाय को दे दिया करो। फ्रेंड्स, हम सब कुछ देते हैं, गाय को भी देते, कौवे को भी देते, कुत्ते को भी दे देते हैं। तो मेरा मेन फोकस ये होता है कि जब हम पौधों के लिए दूध, दही, लस्सी सब कुछ दे देते हैं तो बासी रोटी का फर्टिलाइज़र भी हम पौधों को दे सकते हैं। तो इसको देने का तरीका यही है फ्रेंड्स, इसको लगभग 10 दिन तक आपने रख देना है। और इसको जब भी बनाएं तो फ्रेंड्स इसको ढक्कन जो है दूसरे तीसरे दिन इसकी एयर निकालते रहा करना, क्योंकि इससे क्या होता है बोतल फट भी सकती है। और देना भी तब है जब इसमें खाने के सारे मिनरल इसमें ख़त्म ना हो जाए। इसमें जो मिठास होती है, रोटी की मिठास ख़त्म, मतलब आटे का जो भी ये पोषक तत्व खत्म नहीं हो जाते हैं, ये एक खट्टा नहीं बन जाता। इसमें गुड़ वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, बस आटे का छान ही डालना है। और इसको अगर ये आपकी कितने लीटर की होती है, 1 लीटर की है, तो इसको लगभग 10 लीटर के पानी में ज़रूर डाइल्यूट करके देना है। सीधे नहीं इसको दे देना, जला देगी पौधों को, फिर सूख जाएगा, फिर मेरे चित्र मत पा देना, ठीक है। तो बस इसके बारे में बासी रोटी के फर्टिलाइज़र की वीडियो मेरे पहले भी बनी हुई है। तो आज भी एक दूसरा फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही ज़्यादा रेयर है फ्रेंड्स, बहुत जगह पर मिलता भी नहीं है, और हमारे तो ये मिल जाता है फ्रेंड्स। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आपके आले दुआले कहीं मिल जाता है तो वो है फ्रेंड्स कबूतर की बीट, जो कबूतर का मैन्योर होता है। और जब जो कबूतर जिनने कबूतर पाले होते हैं फ्रेंड्स उनके वहाँ पर ये बहुत मिल जाता है। ये नाइट्रोजन युक्त खाद होती है। इसको अगर आप इतने से मतलब इतना से जो बीट होती है, कबूतर की बीट जो होती है, इसको वो लगभग आपने 10 किलो भर की मिट्टी में मिक्स करना है। ज़्यादा नहीं डालना है, इससे पौधे जल जाते हैं। कम क्वांटिटी में डालना बेस्ट रहता है, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है। तो उससे अच्छा अगर आपने मिट्टी में भी ऐड नहीं करना है, अगर आप इसको फर्टिलाइज़र के तौर पर से देते हैं तो वो सोने पर सुहागा हो जाता है। मैं लगभग 1.5 साल से इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधों को दे रही है। सब्जी के पौधे में भी दे सकते हैं, फूलों वाले जो भी आपके कोई भी पौधा है सब में आप ये वाला फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो इसके लिए देखो मेरे पास इतना बड़ा थैला है, ये मुझे पड़ोसियों ने दिया होता है। मैं साल भर तभी अपनी गार्डनिंग जो फ्री में कर देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गोबर खाद जो है बहुत सस्ता क्या फ्री में मिल जाता
जाता है। हमारे यहाँ पंजाब में गाँव में खेड़े में रहते हैं तो बहुत सारा मिल जाता है, तो उससे बेस्ट मुझे लगा है गोबर खाद, तो बेस्ट है ही है। तो ये कबूतर की बीट होती है, तो इसको भी हमने बिल्कुल थोड़ा सा, जैसे मैंने इसमें कपड़े में अभी इसको छानना नहीं है फ्रेंड्स, से पता है क्या बदबू आ जाती है। बदबू तो आएगी ना, बीट है, गोबर खाद से भी तो बदबू आती है। मुर्गी खाने में जाएंगे, वहाँ का जो बीट वगैरह होती है उसका भी गोबर खाद होता है। बकरी की मिनी जो मिन्योर होता है उसके भी तो बदबू आती है, हर चीज़ से बदबू आती है। फर्टिलाइज़र कोई भी बना लो उसमें परफ्यूम की खुशबू तो नहीं आएगी, फर्टिलाइज़र तो बदबू तो आएगी। तो आपने इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। अगर आपके आले दुआले कबूतर की खाद मिलती है या मुर्गी खाने वगैरह में जाओ तो जो वहाँ का जो बीट वगैरह होती है वो लाकर अपने पौधों को दे सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, मुझे तो बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है फ्रेंड्स। बाकी आप अपनी मर्जी है, देना है नहीं देना, अगर मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है तो रहने भी दे दिया करो। आप ऑनलाइन खाने भी मंगा सकते हैं। ये सिर्फ उनके लिए, अगर किसी के पास आले दुआले किसी ने कबूतर वगैरह रखे होते हैं उनसे आप मांग सकते हैं, उन्होंने भी क्या फेंकना ही होता है बाहर। तो ये बहुत महंगा भी बिकता है फ्रेंड्स। मैंने लास्ट ईयर यहाँ हमारे किसान हैं उनसे मैंने पूछा था, वो बोलते हैं कि ये खाद बहुत महंगा मिलता है, लोग यहाँ पर इसको जो खेतों में डाल देते हैं। और किसी बागवान से ही मैंने पूछा है, तभी मैं भी अपने पौधों को दे रही हूँ इसको। तो नाइट्रोजन युक्त खाद है फ्रेंड्स। तो थोड़ा इसको छानने की, मैं हमेशा फर्टिलाइज़र को छानने की झंझट से बहुत दुखी होती हूँ। मैं फर्टिलाइज़र को कभी भी ऐसे बाल्टी में नहीं डालती हूँ, मैं इसकी पोटली बना के रख देती हूँ। ये मैं आपको पोटली बना के दिखाती हूँ और इसको पानी में डाल के रख देती हूँ। तो देना ही इसको तुरंत दे सकते हैं, इसका ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 24 घंटे को महीनों तक के लिए रखो। नहीं, आपने ये जब यूज़ करना है तभी आप इसका फर्टिलाइज़र बनाएं, अगर आपको मिलता है तो। अगर नहीं मिलता है फ्रेंड्स तो ज़रूरी नहीं है, ये ऑनलाइन वगैरह मंगाने की इसको ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एरिया में नहीं मिलता है तो कोई ज़रूरत नहीं है, पर ये बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है। मैं अपने पौधों में पा के देखा हुआ है और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। तो वैसे तो मैंने फर्टिलाइज़र दे दिया है, आज मैंने 2 दिन लग गए मुझे फर्टिलाइज़र देने में, क्योंकि मेरे पास जो है बहुत बड़ा टेरेस गार्डन है, बहुत सारे पौधे हैं। मतलब इतना भी बिग टेरेस गार्डन नहीं है, जितना भी है मुझे जब मैं पानी देती हूँ, फर्टिलाइज़र देती हूँ, उनकी गुड़ाई करती हूँ तो मुझे बिग ही लगता है। क्योंकि जब थकान हो जाती है ना फ्रेंड्स, तो तभी 4 गमले में गुड़ाई करने में और फर्टिलाइज़र देने में थकान हो जाती है, तब लगता है माय गॉड हमारा कितना सारा काम है और कितने सारे पौधे हैं ना। तो इसके लिए मैं इस तरह से छोटी सी पोटली बना के आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि वैसे मैंने ये इसको देना तो नहीं है, क्योंकि मैंने आज जो है मैं इसको 10 दिन के बाद दूंगी। और अभी मैंने 10 दिन पहले मैंने अभी जैसे कल दी है तो उसके 10 दिन के बाद मैं इस वाले फर्टिलाइज़र को दूंगी। तो ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए कबूतर की बीट है। इसको हमने जैसे वो ग्रीन टी की वो नहीं होती है, टिप नहीं होती, वैसे करना है। तो इसको मैंने रख देना है, जब मुझे किसी वैसे देना है मैंने, पर अभी नहीं दूंगी, शाम को दूंगी, क्योंकि अब दिन है, धूप में कभी भी फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए। सुबह दो या शाम को दे दो, तो इससे क्या होता है कि छानने की टेंशन नहीं होती है। वैसे भी बीट है फ्रेश, बदबू आएगी, वैसे भी चंगा भी नहीं लगता है इस तरह से बदबू वाले, है ना। तो चलो कोई नहीं, पौधों के लिए तो नाइट्रोजन युक्त खाद बन जाती है ना इसकी। तो इस तरह से मैं इसको डिप करके रख रही हूँ, और जब दूंगी तो इसको डाइल्यूट करके दूंगी, ऐसे अकेले नहीं। इसको नाइट्रोजन युक्त तो बहुत है, बहुत स्ट्रॉन्ग खाद होती है। तो इस तरह से ये मेरा दूसरा फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स। ये मुझे फ्री का मिल जाता है, अगर आपको कहीं मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो तीसरा फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स वर्ल्ड फेमस फर्टिलाइज़र है, किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र। ये मेरा वैसे टेरेस पर पड़ा ही रहता है, इसको थोड़ा शेडी एरिया में रखा होता है मैंने, और इसको ढक के रखना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, और ज़्यादा भी नहीं मिला कर रखना है। इसको 24 घंटे के अंदर आपको जो है डाइल्यूट करके देना ही है पौधों के लिए। जब आप अपनी गार्डनिंग फ्री की करते हैं ना, तभी ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरह से इसमें मैंने बहुत सारे आलू के छिलके, प्याज, लहसुन, अदरक सब चीज़ों के छिलके रखे होते हैं। और मुझे छानने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि छानने से मेरे को ऐसा लगता है कि क्या काम, वैसे भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, थोड़ी आलसी टाइप की हूँ। तो इस तरह से बोतली बना के रख देती हूँ, और जब भी मुझे ज़रूरत होती है पौधों के लिए तो मैं इसको डाइल्यूट करके दे देती हूँ। ये मैं तभी बनाती हूँ जब मेरे को ज़रूरत होती है। जैसे मुझे 10 दिन के बाद देना है फर्टिलाइज़र, तो इस तरह से मैं इनकी बोतली बना देती हूँ और रात को भिगो के रख देती हूँ, और सुबह दूसरे दिन सभी पौधों को दे देती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है ना, बहुत सारे पौधे होते हैं ना, तो बहुत सारे फर्टिलाइज़र भी देने पड़ते हैं, तो बदल के फर्टिलाइज़र दे दिया करो। तो बस ये थे मेरे 3 फर्टिलाइज़र, जो अगर आप इनमें से 2 को भी आप दे सकते हैं तो अच्छी बात है। तीसरा जो कबूतर की बीट वाला अगर नहीं मिलते हैं तो किचन वेस्ट वाला फर्टिलाइज़र बेस्ट होता है सभी पौधों के लिए। तो मेरी गार्डनिंग अच्छी खासी हो जाती है इससे, और मुझे कोई फ़ायदा होता है, तभी तो मैं आपसे इस बात शेयर कर देती हूँ।
तो अगर मेरा ये टॉपिक आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप नोटिफिकेशन ऑन करके रख दिया करें, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरू कामयाबियां दे।